नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ शुभ चिन्हों के विषय में जानेंगे। ये शुभ चिन्ह हथेली के केतु क्षेत्र पर होने वाले कई प्रकार के चिन्ह हमारे अक्सर मणिबंध, ध्यान दिए, हमारी रेखा मणिबंध की होती है। इसके ऊपर पे कई प्रकार के चिन्ह इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके ज्योतिष शास्त्र में विशेष प्रभाव देखे गए हैं अक्सर कि आइए हम बात करते हैं एक चिन्ह का। वो है एक चिन्ह जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, वो होता है एक तरह से स्क्वायर का चिन्ह, जिसे हम वर्ग का चिन्ह कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये देख लीजिए। अगर ये स्क्वायर का चिन्ह आपके केतु क्षेत्र पर बन रहा हो और ये स्वतंत्र रूप से बन रहा हो, माने साफ सुथरा हो और स्वतंत्र हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर साधारण भी हों, ऐसे व्यक्ति जनरली धनी होते हैं। इस बात को ध्यान है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन संपदा प्रचुर मात्रा में होती है। अगर ऐसे व्यक्ति किसी भी कारण से अगर धनी घर में जन्म नहीं भी लेते हैं, तो ये साधारण से धनी बन सकते हैं। इनमें अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये साधारण व्यक्ति होते हुए भी धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ ये धनी होते चले जाते हैं। ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत सबल होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा इनकी पूर्णता है, तो ये मानसिक रूप से बहुत सबल, कोई भी कार्य करना माना नहीं होता, पूर्वानुमान लेकर कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, पूर्वानुमान से कार्य कर, जिसके कारण ये जीवन में सफल होते हुए अक्सर देखे जाते हैं। और सबसे बड़ी गुण होती है कि अगर अन्य रेखाओं की स्थिति अगर अच्छी है, तो इसकी पॉजिटिव स्थिति या शुभ स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर अन्य रेखा पर्वत अगर अच्छी स्थिति में नहीं भी हो और यह चिन्ह आपकी हथेली में है, तो इतना तो अवश्य है कि किसी भी स्थिति में आपका जीवन निर्वाह अच्छे से ही हो जाएगा। बहुत धन संपत्ति अगर नहीं आएगी, चूंकि अन्य रेखाओं की योग और अन्य पर्वतों का योग इसमें अगर सही से सपोर्ट नहीं, मान लिया भाग्य रेखा भी सपोर्ट नहीं कर रही है, गुरु पर्वत शनि पर्वत इत्यादि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर ये चिन्ह है तो इतना है कि आपका निर्वाह आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं भी होगा तो भी आपका निर्वाह यह चिन्ह आराम से कराएगा। आपके पास गरीबी को आने नहीं देगा, इसकी ये गारंटी लेता है। तो ये चिन्ह इसलिए यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है। अब स्थिति होती है कि कभी ये चिन्ह शुक्र की ओर चली जाता है। मान लीजिए ये चिन्ह इस साइड में आके दिख रहा है आपको, तो ये दिखलाता है कि आपको स्त्री पक्ष से या ससुराल पक्ष से काफ़ी लाभ हो सकता है। अगर ये चंद्र की ओर चली जाता है इस ओर, तो चंद्र के नज़दीक जाने का अर्थ होता है कि आपको लाभ जो है आपके मातृपक्ष माने नानी घर से, मामा मौसी नाना इत्यादि से आपको लाभ हो सकता है। इस चीज़ को लाभ होता भी ये दर्शाया गया है। अन्य जब हम दूसरी चिन्हों की बात करते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी इस प्रकार से ये इस प्रकार से लंबी लंबी लकीरें, हमें चार लकीरें देखने को मिलती है। इस प्रकार से अगर ये चार लकीरें स्वतंत्र रूप से किसी के भी हथेली में बन रहा हो, ध्यान दें, स्वतंत्र ये काफ़ी शुभ प्रवृत्ति का होता है, तो ये प्रगति उन्नति का सूचक है। इससे जहाँ तक कोई भी कार्य को काफ़ी सोच विचार के करते हैं और सटीक रूप से करते हैं, जिसके कारण ये शुभ चिन्ह माना जाता है। लेकिन यही चार लकीर अगर यहाँ पर चली आवे, इस प्रकार से शुक्र क्षेत्र की ओर आपको दिखाई पड़ता है सेंटर में ना होके, तो यह चिन्ह दिखलाता है कि आपको स्त्री पक्ष से विशेष लाभ होने वाला है। आपके ससुराल से हो सकता है, आपको पत्नी से हो सकता है, आपकी किसी महिला मित्र से भी या महिला सहयोगी से आपको विशेष लाभ हो सकता है। ये लाभ को उस स्थिति में होगा, चूंकि यह चिन्ह यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है सोच विचार के और काफ़ी चतुराई पूर्ण कार्य करने में सक्षम होते हैं, इसलिए ऐसा लाभ होगा और अवश्य होगा। ये अच्छा चिन्ह। ये चिन्ह जब चंद्र की ओर अगर खिसक जाए, मान लिया चंद्र पर्वत की ओर खिसक जाता है केतु क्षेत्र पर, तो ये दर्शाता है कि ये लाभ आपको मातृपक्ष से होने वाला है। आपकी कार्य कुशलता को देख के हो सकता है कि मामा जी नाना जी या आपके मौसी कोई आपको अच्छा खासा धन संपत्ति दे दे, या आप उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ देखा जाता है जीवन में। ये प्रैक्टिकली है। लेकिन इनके साथ अगर अन्य ग्रहों की युति होती है, इसकी शुभ होने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये चिन्ह तो होते हैं, बहुत लोग कहते हैं चिन्ह है लेकिन शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो शुभ फल अन्य ग्रहों के साथ उसके कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।